गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज हम प्रोजेक्ट प्रपोजल सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब कई एक दो बार आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई है पिछले वीक में, तो अगर ऐसा कभी होता है कि मान लो आपकी क्लास हफ्ते में एक ही बार होती है एंड मैं लीव पे हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू टेक द क्लास, तो always go and check the Moodle page maybe the next day, because I will upload the class video, okay, on Moodle. तो आप लोग वो ओपन करके याद से देख लिया करिए, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हमने क्या पढ़ना है इस क्लास में। ओके, एंड आई विल देन ब्रीफली एक्सप्लेन कि हम उस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आपका सिलेबस देन पैक हो जाएगा अगर हम उसको ज़्यादा जल्दी कवर नहीं करेंगे। ओके, सो वी स्टार्ट विद प्रोजेक्ट प्रपोजल। सो मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. So project report is a document that every entrepreneur has to create. This document holds every kind of information that is related to a business. Now, what are the things or what are the topics or details that are included, that mandatory inclusion of all these items is recommended in every kind of project report. So what are the contents? We'll see. A project report may be prepared in different ways by different entrepreneurs. There is no standard pattern for it. Okay, there's no standard format or pattern that has been set or given, but these are the general topics that should be included. However, it must contain all information necessary to appraise it. So, बिजनेस के बारे में हर डिटेल, हर इंफॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए. The amount of information to be furnished in the report depends upon the size of the unit, the nature of the production, and the amount of finances required. So जितना छोटा बिजनेस होगा उतना ऑब्वियसली छोटी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेंगी या कम डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेंगी, बिकॉज व्हेन द कैपिटल इज लो, जब एक छोटा सा बिजनेस होता है या कम कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, तो उसमें उतने ज़्यादा प्रोसेसेस या प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटीज भी नहीं होती हैं रिक्वायर्ड. However, a project report should contain mainly the following set of information. So firstly, general information. तो general information में क्या क्या आ जाता है? Name and address of entrepreneur, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसका, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, प्रोफाइल ऑफ द इंडस्ट्री. नाउ प्रोफाइल ऑफ द इंडस्ट्री मींस जिस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं या जिस इंडस्ट्री में हम एंटर कर रहे हैं
उस इंडस्ट्री की प्रोफाइल हमारे पास होनी चाहिए, कितने कंपेटिटर्स हैं और कितनी सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट उससे किस तरह डिफरेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन प्राइस, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन क्वालिटी, ओके, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिजनेस किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, वेदर इट विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप, वेदर इट विल बी पार्टनरशिप or registered company, etc. Okay, then registration certificate from Directorate of Industries, etc. So किसी भी तरह का registration, जब भी हम कोई business start करते हैं तो depends कि हम किस तरह का business कर रहे हैं, and it has every kind of business should be registered with the local authorities or the government. Then range of products to be manufactured and their utility. तो जो products मैं manufacture करने वाली हूँ, मान लो कि अगर हम soaps manufacture कर रहे हैं तो soaps में कितनी variety है, plus उस product का use क्या है. तो even though something as simple as a soap has to be described कि वो किस purpose के लिए produce किया जा रहा है. Utility means use. Then competitive advantage of the proposed product over its substitute. So competitive advantage means हर प्रोडक्ट के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसे कंपटीशन में सरवाइव करने की एबिलिटीज देते हैं. ओके, कंपटीशन में मीन्स जब भी कोई इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं, ऑब्वियसली देयर इज कंपटीशन. हर एक कंपनी चाहती है कि वो अपना प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल करे या सबसे ज़्यादा कस्टमर्स उसी का प्रोडक्ट्स खरीदे. इस एडवांटेज को लेने के लिए उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड करनी होती हैं. ओके, एंड दीज क्वालिटीज इंश्योर कि आपका प्रोडक्ट कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगा या नहीं. ठीक है, सो कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर इट्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्सटर्नल पोटेंशियल. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो पॉलिसीज उसे अफेक्ट करेंगी या किन पॉलिसीज या स्कीम्स का वो बेनिफिट ले सकते हैं, all those have to be mentioned, and the industry profile. So this is mentioned twice. Here also we describe the industry profile. Just once it has to be mentioned. Okay, moving on. Project description. तो project description में क्या क्या चीजें include होंगी? First of all, description of site. Site means कहाँ पर project located होगा, कहाँ पर business operate करेंगे हम. ठीक है, तो सबसे पहले proposed location with address. किस जगह पर आप establish करना चाह रहे हैं उसका proper address location आपको देनी पड़ेगी. Whether owned or leased. So लीज मीन्स क्या होता है, पता है आप लोगों को? कैन एनीबडी टेल मी ये लीज किसे कहते हैं? Ma'am, any property taken on rent? Yes, sort of a rent. Yes, very good. रेंट की तरह ही होता है, बट बिगर प्रॉपर्टीज आर यूजुअली टेकन ऑन लीज, और लीज ज्यादा टाइम के लिए होती है. ठीक है, रेंट यूजुअली आजकल 11 मंथ्स या 2 साल के लिए किया जाता है या साल भर के लिए किया जाता है, बट लीज इज फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, मे बी 30 ईयर्स और 99 ईयर्स, इस तरह से. ठीक है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए लीज लैंड लिया जाता है. तो अगर मैं प्रोडक्ट लैंड को खरीदना नहीं चाहती तो मैं लैंड को लीज पे भी ले सकती हूँ. तो वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि हमने लैंड खरीदा है या लीज पे लिया है. ठीक है, देन इट इज अप्रूव्ड. इज इट अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया? तो इंडस्ट्रियल एरिया क्या होता है? There are specific areas that government has assigned for setting up of industries. Okay, like in Jabalpur also, near the outskirts of Jabalpur, there is an industrial area that has been set up. That area has been assigned to all the businesses and industries. Richhai is the area that the industrial area in Jabalpur. Okay,
सो जबलपुर में अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो उन्हें जगह वहाँ पर ही दी जाती है, बिकॉज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल देयर एंड it is convenient for the residents of the city if the industries are set up in the outskirts of the city. Okay, सिटी के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने की परमिशन नहीं दी जाती है. Then reason for selecting the areas. So reason for selecting the areas, तो वो particular जगह अगर आपने चूज की है तो क्यों की है, the reason also has to be mentioned. Okay, then is it a residential area whether no objection certificate has been obtained. So in case आप एक residential area में अपना business setup करते हैं तो there has to be a no objection certificate that is given by the म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे कि हमारा नगर निगम है. ओके, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेल्स के वहाँ पर आपके बिजनेस करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, देन next is infrastructure. So describe physical facilities available for the proposed project. तो जो भी facilities आपको चाहिए होंगी, for example transportation, electricity connection, a commercial electricity connection, then water facility, maybe ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एम्प्लॉयज, ये सारी चीज़ें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डालनी पड़ेंगी. देन रॉ मटेरियल, द क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, feasibility of procurement of raw material. How you will procurement means achieving उस रॉ मटेरियल को आप कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, या अगर हम डोमेस्टिकली अवेलेबल है तो किस तरह से आप अपने फैक्ट्री में उसको पहुंचाएंगे, कहाँ से ऑर्डर करेंगे. ठीक है, सोर्स एंड टोटल वैल्यू, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल. देन whether license has been obtained in case of improved raw material. So any these raw material that you used in your industry have to be approved by the government depending on the kind of raw material. Okay, some of the raw materials are of very dangerous nature, maybe some kind of chemicals are there, so they have to be approved, the usage has to be approved by the government concerned department. Then moving on, personnel means what does personnel mean? This is not personal. Okay, that is different. Personnel means anything related to the employees of the organization. Okay, so whether you will be hiring skilled laborers or semi skilled laborers or unskilled labor. ठीक है, तीन तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. तो आप किस तरह के लेबर को अपॉइंट करेंगे और कितने नंबर ऑफ पीपल को आपको रिक्वायरमेंट है. सो फैक्ट्री स्टाफ रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सेल्स स्टाफ, इस कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है. देन अरेंजमेंट ऑफ ट्रेन लेबर, सॉरी अरेंजमेंट्स टू ट्रेन लेबर. तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ती है हर एक एंटरप्रेन्योर को. तो आप किस तरह से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कब करेंगे, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग, हु विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग, ये सब डिटेल्स इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी. देन यूटिलिटीज, तो यूटिलिटीज में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक फैक्ट्री के काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे यूटिलिटीज लाइक पावर, वाटर, फ्यूल, कोल, ऑयल एक्सेट्रा. ओके, तो इनके कितना यूसेज होगा, क्या कॉस्ट रहेगी, वो सब इसमें मेंशन होगा. देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हर एक इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. ठीक है, उस वेस्ट को आप किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेंगे. अगर वो हैजार्डस वेस्ट है तो उसके लिए आपने क्या स्टेप्स ले रहे हैं ताकि उसकी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या हार्मफुल प्रॉपर्टीज हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकें. ओके, सो वेदर द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ एमिशन and provision for dumps, sewage system and sewage treatment plants. Okay, then machinery, equipment and common facilities. So what
will be the type of machinery that is required. So complete list of all equipments. कितनी चीज़ें required होंगी, चाहे वो tools हो, equipments हो, चाहे small machinery हो, big machinery हो, और कितनी रिक्वायर्ड होंगी, ओके, किस टाइप की कितनी, देन सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट. सो इस तरह की जो मशीनरी या इक्विपमेंट्स आप यूज करने वाले हैं वो कहाँ से लेके आएंगे, व्हाट विल बी द इंस्टॉल्ड लाइसेंस कैपेसिटी ऑफ मशीन. जो कितना आपको अप्रूव किया जाएगा ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. या तो आपने अप्रूवल ले लिया होगा और यू आर अप्लाइंग फॉर अप्रूवल, ओके, तो वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको कितने की रिक्वायरमेंट है. नाउ रिक्वायरमेंट कैसे जज की जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. आप कितना फोरकास्ट करें कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी और उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ मशीन खरीदेंगे. ठीक है. Then availability of common facilities like machine shops, welding shops, electric shop. तो ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे नियर बाय या फिर आप खुद अपना मशीन शॉप या वेल्डिंग शॉप सेटअप करो. क्यों? क्योंकि देयर विल ऑब्वियसली बी रिक्वायरमेंट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इन द मशीन, ओके, सो दैट प्रॉपर मेंटेनेंस इज टेकन केयर ऑफ और कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट्स ना हो. ठीक है. Then next is transportation and communication. So availability of potential means of transportation. क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने रॉ मटेरियल्स को अपने फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे और अपने फिनिश गुड्स को अपनी कस्टमर्स तक डिलीवर करेंगे. ओके. एंड दी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नियर बाय. जैसे कई बार इतना ज़्यादा रूरल या आउटस्कर्ट में आप इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हो कि कम्युनिकेशन या टेलीफोन टावर्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द सेम. देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. Various stages of production and process involve technology used and arrangements to acquire the know-how. So जो प्रोसेसिंग क्या होगी, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, क्या टेक्निक आप फॉलो करेंगे, प्लस क्या टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट करने वाले हैं. अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है एंड उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कैसे देंगे आप. देन प्लांट एंड क्वालिटी, कैपेसिटी ऑफ वेरियस प्लांट्स. कैपेसिटी हैज़ टू बी मेंशन कि प्लांट के अंदर कितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है. देन सिस्टम डिजाइन टू चेक द क्वालिटी. क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, ऑब्वियसली क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्वालिटी चेक की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो आपने क्या स्टेप्स लिए हैं टू मेंटेन द क्वालिटी एंड आपने क्या इस तरह के कोई भी क्वालिटी मार्क्स लिए हुए हैं या अप्लाई किया हुआ है इनके लिए. तो दीज आर ISO एंड एगमार्क आर लाइसेंसेस और क्वालिटी मार्क्स जो सर्टिफिकेशंस है कि आपका प्रोडक्ट अप टू द क्वालिटी है. कई बार प्रोडक्ट्स में आपको ISO मार्क्स वगैरह मेंशन दिखेंगे. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो एवरी business has to keep on improving or taking steps to improve the quality of the प्रोडक्ट. तो आपने ऐसा कौन सा स्टेप्स लिया हुआ है एंड क्या आपने एक रिसर्च सेल स्टैब्लिश किया है या नहीं. ओके. देन वी कम टू द मार्केट पोटेंशियल. सो मार्केट पोटेंशियल जज करने के लिए आई हैव टू कीप एन आई और सर्वे द मार्केट और स्टडी द मार्केट. नाउ दिस हैज टू बी डन बिफोर आई स्टार्ट और प्लान ऑन स्टार्टिंग द business. The entrepreneur should state in his project report the potential for the marketing of his product. A detailed market survey should be provided. Should provide a demand information and survey position, competitive position, price, marketing strategy, after sales service, provisions for transport facility, etc. Okay. Then demand and supply position. तो मार्केट पोटेंशियल में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं ये यहाँ पर हमने मेंशन करी हैं. सो टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. ऑब्वियसली वी हैव टू प्री जज द डिमांड और फोरकास्ट द डिमांड ऑफ हर प्रोडक्ट. जितनी डिमांड होगी उसी के अप्रॉक्सीमेटली हम प्रोडक्शन करेंगे.
supply position of the product in the market, the gap between the demand and supply, and how much of this gap will be met by the proposed unit. Now this gap, what does this gap represent? This is a gap between the demand and supply. किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितने लोग उसको खरीदना चाहते हैं, और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, इन दोनों के बीच में कई बार गैप होता है, ओके, जिसकी वजह से प्राइस अफेक्ट हो जाता है। तो सप्लाई और डिमांड में क्या गैप है और उस गैप को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे, ओके। देन कॉस्ट एंड प्राइस पोजीशन, an estimate of manufacturing and other administrative expenses, an estimate of price expected. So yahan this is the most important portion of your report. Whenever somebody sees your report or judges your report or studies your report, this is the part that will be made studied the very first, okay. So estimate of manufacturing and administrative expenses, then estimate of price expected. What price are you trying to quote? और आपके competitors के price से वो कितना similar है, या क्या advantage है आपको उस price competitor से price का। जैसे अगर सारे इंडस्ट्री में सिमिलर प्रोडक्ट्स अराउंड 10 रुपीज में सेल किए जा रहे हैं और मैं 12 में सेल कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई हैव अ डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि अगर सिमिलर प्रोडक्ट 10 रुपीज में ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई मेरा प्रोडक्ट 12 में क्यों खरीदेगा। तो आई हैव टू गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन फॉर दैट, ओके। या फिर अगर मेरी प्राइस कम रखी है मैंने, तो कहीं मैंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया है। दीज थिंग्स हैव टू बी मेंशन्ड हियर। देन एन असेसमेंट ऑफ द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस एस्टिमेट्स, ओके। तो प्रॉफिट आपका क्या होगा? बेस्ड ऑन ऑल दीज एक्सपेंसेस एंड द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। Then marketing strategy, what kind of strategy will you follow? Sale strategy, हर एक कंपनी की अपनी सेल स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। कई लोग पर्सनल सेलिंग करवाते हैं, जिसमें जैसे सेल्समैन आपके घर आके प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करती हैं। कई कंपनीज ऑफर्स देती हैं, कई कंपनीज प्रोडक्ट कुछ फ्री देती हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। देन ट्रेड अग्रीमेंट एंड विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब होलसेलर्स एंड रिटेलर्स या एजेंट्स के साथ आपका क्या एग्रीमेंट हुआ है और कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपके टाई अप्स हैं। whether there are any arrangements to use trademark, तो any kind of trademarks or patents अगर आपने सिक्योर किए हैं अपने नाम पर, वो भी इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। Then seasonality and transportation, whether sale of the product, proposed product is seasonal. Now seasonality of a product means कई प्रोडक्ट्स ऐसे होती हैं जो पर्टिकुलर सीजन या ओकेजन के हिसाब से सेल होते हैं, ओके। जैसे द बेस्ट एग्जांपल कैन बी अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स। दीज आर सीजनल प्रोडक्ट्स जो सिर्फ रेनी सीजन में ही परचेज किए जाते हैं या डिमांड में आते हैं, ओके। सो इस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं क्या कोई आपके, एंड हाउ डू यू कोप अप विद इट। अगर आप अम्ब्रेलाज बना रहे हैं तो व्हाट विल यू बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, या आप अपने कंपनी के सर्वाइवल के बारे में क्या करेंगे जब आपके प्रोडक्ट के सेल का सीजन नहीं है। Then arrangement proposed for starting and stocking of the goods. Then position of transportation means probable cost of own transport. So अगर हम खुद का ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, what will be the excess cost that I will incur. Next and most important, capital cost and source of finances. अब इसमें किस किस तरह की कॉस्ट हमें मेंशन करनी है? लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट, cost of plant and machinery, installation charges, cost of furniture and fixtures, vehicles, etc. Then margin of working capital, development expenditure to be incurred on land and building. So with time obviously you have to expand and develop and maintain the building and land.
so that there's no accidents and problems. Then preliminary expenses या प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब एक बिजनेस स्टार्ट होने से पहले या प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले क्या आपको एक्सपेंसेस आ सकते हैं. देन कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ ऑफ साइट फैसिलिटी एंड यूटिलिटीज. तो ऑफ साइट फैसिलिटी, मान लो कि मैंने रूरल एरिया में बहुत इंटीरियर में कहीं अपनी फैक्ट्री लगाई है एंड आई सेट अप अ स्मॉल डिलीवरी या स्टॉक यूनिट या वेयर हाउस इन नियर बाय एरिया ऑफ अ सिटी. तो उसे हम ऑफ साइट फैसिलिटी कहेंगे. ठीक है, वहां पर की जो कॉस्ट इनकर हो रही है वहां पे भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, वहां पे कोई पर्सन अपॉइंटेड होगा, सिक्योरिटी अपॉइंटेड होगी, उनका खर्चा आएगा. Then pre-commissioning and commissioning expenses. Pre-commissioning, any प्री प्रपोज्ड एक्सपेंसेस जो हमने पहले से अप्रूव करके रखे हैं. ठीक है, so these are all the details that have to be mentioned in a good project report. Now next we come to production management. So production management, अब इस यूनिट में आपके 4 टॉपिक और रहते हैं, जैसे जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर मैनेजमेंट. So production and marketing management, I have uploaded video lectures on. So I want you all to see those lectures, and um, we will discuss it after you have watched it. Clear? Yes, ma'am. मैं आपको ब्रीफली उसमें एक आइडिया दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है. प्रोडक्शन मैनेजमेंट, व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट? प्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. एनी टाइम एनीबडी आस्क्स यू व्हाट प्रोडक्शन इज, प्रोडक्शन की वही डेफिनेशन रहेगी. ओके, प्रोडक्शन इज conversion of input into output or raw material into finished goods. Okay, then what are the activities that are involved in production? क्या क्या काम करने पड़ते हैं? See here it is mentioned: production planning and development, administration, execution of the plans. So when we create the plans, obviously they have to be executed. Then standardization. So production का एक बहुत ही important part होता है standardization या quality control. ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट सिर्फ प्रोड्यूस कर रही हूँ एंड आई डू नॉट मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर वेरी लॉन्ग. आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? मैम नहीं है. अब कोई क्लास नहीं है? मैम 11:30 से टेक्स की. चलिए ठीक है. सो वी स्टॉप हियर. आप लोग जो मैंने बताया है आप लोग वो दोनों लेक्चर्स याद से देख लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और Yes, जो भी ma'am. डाउट्स हैं आप लोग लिखते जाना. ओके, have a notebook along with you and keep on writing whatever questions and doubts you feel कि आपको समझ में नहीं आया, and then we'll discuss in class. Clear? Yes, ma'am. Thank you, girls. Has everybody written their attendance in the chat box? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, हो रही. Thank you.